सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट ही स्टार्ट हो रहा है। आप लोग ये मत सोचना कि मैं इतनी देर से मतलब कि बोल रही हूँ, फेस टू फेस आपसे कंटिन्यू बात कर रही हूँ। तो मेरा ब्लॉग आज देर से मैंने स्टार्ट किया है और साफ़ सफाई सारा काम तो मेरा हो ही चुका है। तो ब्लॉग स्टार्ट मैंने नहीं किया था, सुबह काम की हूँ जो भी मुझे करना था। ब्लॉग मैंने सब कुछ करने के बाद ही स्टार्ट किया है और आज थोड़ा लेट से ही ब्लॉग मैंने शुरू किया है क्योंकि आज तबीयत मेरी सही नहीं है। तबीयत तो मेरी 3-4 दिन से सही नहीं है। वो तो जिसकी ख़राब होती है उसे ही पता चलता है कि तबीयत सही नहीं है। बाकी कोई यहाँ समझने वाला नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है समझने वाला। जिसकी होती है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो कैसे हैं गाइस आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिवार वन में। गाइस आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग प्यार और सपोर्ट अपना बनाएंगे मेरे ऊपर तो शायद कुछ सही हो सके। वैसे तो अभी बहुत से मतलब हर जगह से सुनने को यही मिल रहा है कि कुछ नहीं होगा, इसका यूट्यूब पे कुछ नहीं होगा, ऐसी ही लगी रहती है, ऐसी ही लगी रहती है, ऐसे बहुत है, इतनी जल्दी नहीं होता किसी का, ऐसे बहुत है करने वाले, सबका नहीं होता है और तुम्हारा भी नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर है गाइस, आप लोग जैसा करेंगे वैसा ही होगा। अगर आप लोग अपना सपोर्ट बनाएंगे तो शायद मैं जो लोग बोल रहे हैं उनका मुंह बंद कर सकूं। अगर नहीं कुछ करेंगे तो कोई बात नहीं, वो तो फिर कहने को तो फिर दुनिया ही कहती है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें हमें सक्सेस मिल गई तो मुंह बंद कर सकते हैं, अगर नहीं मिली तो फिर वो तो कहते रहेंगे बाद में। अभी कह रहे हैं बाद में मजाक भी उड़ाएंगे, नहीं होगा हमें हारा मान के बंद करना पड़ेगा तो मजाक भी उड़ाएंगे। तो वो तो आपके हाथ में है गाइस, जैसा आप लोग करेंगे वैसा ही होगा। तो ब्लॉग मैंने लेट में स्टार्ट किया गाइस, मेरी है तबीयत ख़राब और अब मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। अगर कोई होता भी नहीं तो ससुराल ससुराल ही होती है, अपना घर नहीं है कि तबीयत ख़राब तो मम्मी कहें बैठो चलो ठीक है हम कर ले रहे हैं। ये ससुराल है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं देखता है, अपना ही देखता है। तो यहाँ पे अपना खुद ही बीमार रहो, खुद ही ठीक हो जाओ, यहाँ कोई समझने वाला नहीं है। तो चलिए बने रहिए गाइस, आगे मैं अपना ब्लॉग आप लोगों के साथ कंटिन्यू करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ और जो भी काम था मेरा काम सारा हो गया है, मैं नहा के आ गई हूँ। और मेरे ब्लॉग ज़्यादा अच्छे नहीं आ पा रहे होंगे क्योंकि आपको मेरे चेहरे से ही पता चल रहा होगा कि तबीयत मेरी इस समय ख़राब है। तो काम तो देखिए गाइस, काम तो करने ही पड़ेंगे ना, काम करने वाला कोई नहीं है तो काम तो करने ही पड़ेंगे। और फिर वैसा भी हो जाता है ना कि कोई समझने वाला हो। जब कोई समझने वाला नहीं होता तो तबीयत अपने आप ख़राब होती है, अपने आप ही सही हो जाती है। बहुत से घरों में ऐसा होगा जो वो लोग समझते होंगे। तो बस यहाँ पे वही है सब चीज़। और यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और जैसा आप लोगों को पता ही है गाइस, ठंडी का सीज़न है तो थोड़ा सा अगर कुछ भी बॉडी पे अपने ना लगाओ तो ऐसी चिड़चिड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती है। तो ये यहाँ पे मैं वही बॉडी लोशन लगा रही थी, मैंने कहा लगा लूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद जो काम है वो करूँगी। आगे का आगे का काम है क्या गाइस, किचन में ही काम है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी लोशन लगा लूँ और लगाने के बाद फिर जो भी आगे का काम होगा वो करूँगी और ब्लॉग आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा गाइस। मिलते हैं आपसे आगे। तो यहाँ पे गाइस फिर देखिए मैं कर रही थी अपने लड्डू गोपाल की पूजा, और पूजा तो मैं बाकी की कर नहीं सकती हूँ, बस खाली अपने कान्हा जी की पूजा कर रही थी। बहुत से लोग कहते हैं इन्हें नहीं छूना चाहिए, तो मैं बता दूं आपको, अगर हम इनकी ठाकुर जी मान के पूजा करते हैं तो हम इन्हें नहीं छूते हैं। और लड्डू गोपाल हैं, इन्हें अगर हम और कुछ भी दूसरा मान सकते हैं, मतलब कोई भाई मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, कोई अपना लड़का मान रहा है, कोई कुछ भी मान के पूजा करता है तो इनको छू सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही मैं कर रही थी
इनकी पूजा कर रही थी और इन्हें नहला दी थी। नहला धुला के फिर उसके बाद इन्हें स्वेटर पहना दी थी। ठंडी कल से ज़्यादा हो रही है, फिर मैं कर रही थी यहाँ पे आरती। तो देखिए गाइस, आ गई हूँ मैं किचन में और ये मेरी बन रही है चाय। ये थोड़ा सा दूध बचा था तो वही मैं गरम कर रही थी। थोड़ा सा दूध रखा था तो वही मैंने कहा गरम कर लूँ। वैसे ठंडी है, ख़राब तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी गरम कर लूँ। ये मेरी बन रही चाय भाई ठंडी बहुत है, तो एक बार मतलब दोबारा चाय मैं पीती हूँ। मैं तो बनाती हूँ, अब कोई पिए चाहे ना पिए। तो मैं जा रही हूँ दाल बनाने। आज मेरे दाल ही बनेगी। तो देखिए, एक तरफ ये उड़द की दाल है, ये मूंग की है, ये चना की है, ये अरहर की है। इतनी चारों दाल मिक्स करके मैं आज मिक्स दाल बनाऊँगी। अरहर की खाली दाल मुझे अच्छी नहीं लगती, और तो इसलिए मैं सारी दाल मिक्स करके बनाऊंगी। ये वैसे ये उड़द की दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हस्बैंड खाने नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं पांचों मिक्स करके बनाऊंगी। इनके सबके पकते पकते इसका तो पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर ना कोई नहीं, ये तो तीनों समझ में आएंगे ही। और इसकी मिक्स दाल बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो मैं जा रही हूँ आज यही दाल बनाने। तो बने रहिए गाइस, आगे मैं अपना जो भी होता है दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे गाइस मैंने दाल रख दी है पकने के लिए। इसमें मैंने सारी दालें मिक्स की, आपको दिखाई ही थी। तो यहाँ पे मैंने दाल रख दी है और चाय मेरी बन गई थी उधर। तो मैंने कहा दाल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद दाल जब तक पकेगी तब तक मैं बैठ के चाय पी लूँगी। और मैं और मेरी दोनों मतलब मेरी बहन दोनों लोग बैठ के चाय पी रहे। तो गाइस ये हमारी चाय, जिसको जिसको चाय पीना हो इनको देख लीजिए। अधनंगी बैठी है, आधा कपड़ा पहनी है, आधे नंगी है। तो नहाने जा रही थी, तो मैंने कहा कि पहले चाय पी लो फिर नहाना। ऐसी ही होती है गंदेली संदेली, बहुत देर में नहाती हैं। जल्दी नहाने का टाइम नहीं है। और गाइस कैमरा मेरा हक दिया है। कैमरा मेरा हक दिया है, अब कैमरा मेरा काम नहीं कर रहा है। गरीबी है, गरीब आदमी है, ऐसे ही में ही ब्लॉग अपना शूट करते हैं। अब जब आप लोग कुछ सपोर्ट वपोर्ट करेंगे तब आगे हो सकता है आईफोन लेने की सोच लें। अब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो, बाकी तो ऐसे ही कैमरे से बनाएंगे टूटे फूटे से। उधर भी ब्लॉगिंग हो रही है, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और उधर भी ब्लॉगिंग हो रही है। तो गैस ठंडी बहुत ज़्यादा, जिसको जिसको चाय पीना हो आ जाइए। मैं तो जा रही हूँ चाय पीने, तो मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद। तो गाइस दाल मेरी पक चुकी थी, अब उसका मैं पका रही थी मसाला। यहाँ पे देखिए मिक्स की हुई दाल है ना, तो इसमें मैंने प्याज व्याज नहीं डाली थी, और वैसे ही टमाटर और मिर्ची, लाल मिर्ची डाल दी थी, तो ऐसा हो गया था कलर। तो यहाँ पे मैं दाल फ्राई कर रही थी। दाल तो फ्राई ही हो गई थी, एक तरफ मेरी दाल फ्राई हो गई थी और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया था चावल। और एक तरफ दाल फ्राई हो गई थी, तो इसके बाद मैंने इसे दाल को उतार के रख दी और तुरंत ही सब्जी, मैंने कहा इसे मैं पका लेती हूँ, सब्जी छोंक देती हूँ। तो मैंने कहा सब्जी जल्दी पक जाएगी, क्योंकि मैंने आज बनाई थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो पत्ता गोभी जो है मैंने उबाली नहीं थी उसे, ऐसी कच्ची। तो कच्ची थोड़ा फ्राई करने में टाइम लगता है, 5-10 मिनट तो लगता है ये पत्ता गोभी फ्राई करने में। तो वही है, मैं कढ़ाई में देखिए जीरा मिर्च और लहसुन प्याज मिर्ची जो है वो पकाने के बाद फिर मैंने पत्ता गोभी इसमें डाली थी। पहले मैं पत्ता गोभी डाल के ही फ्राई करूँगी, उसके बाद आलू डालूँगी। और देखिएगा, देखने में आपको बहुत ढेर सारी लग रही है, पर बहुत थोड़ी थी, छोटी ही गोभी थी। वही मैं इसे पतली पतली बिल्कुल काटी थी ताकि जल्दी पक जाए। तो ये मैं वहाँ पे सब्ज़ी छोंक दी थी। खाना वैसे तो मतलब ये लगा रहता है नहाने के बाद, पूजा करने के बाद, कि हमें खाना बनाना है, खाना बनाना है। लेकिन गाइस जब बनाने पे किचन में जाओ ना बनाने के लिए, तो बहुत ही जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, दाल मेरी बन गई और फ्राई कर दी मैं। एक तरफ चावल भी मेरा पक गया। सब्ज़ी मैं इसे जब तक भूनती रहूँगी इधर उधर मैंने आटा लगा लिया था और मेरी बन गई थी रोटियाँ। तो खाना बहुत जल्दी बन जाता है बनाने पे आओ तो। वैसे आलस करते रहो तो करते ही रह जाओ, बनाना है बनाना है, लेकिन जब बनाने पे आओ तो बहुत जल्दी बन जाता है। और ठंडी भी बहुत पड़ रही है गाइस, आप लोगों को तो पता ही है, बहुत ज़्यादा। कल से गलन जैसी हो रही है, ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो कुछ करने का भी मन नहीं होता, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, हम हाउस वाइफ है और करेंगे ही क्या। और तो हमारे लिए कुछ काम भी नहीं है,
वैसे करने के लिए तो बहुत से हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ना, कुछ मतलब किसी के घर में अलाउड नहीं होता बाहर किसी को काम करवाना। तो वैसा ही सेम मेरे साथ भी हो रहा है। तो इसलिए अपने आप को हम हाउसवाइफ ही मान के अंदर ही बैठे रहते हैं। तो और क्या कर ही सकते हैं। तो चाहे हमारे लिए जितनी ठंड हो चाहे गर्मी हो, हमें तो ये करना ही है। तो ठंडी को देखते हुए ठंडी को मद्देनज़र रखते हुए काम तो करना ही पड़ेगा। तो बातें बहुत हो गई गाइस। देखिए यहाँ पे मेरी बातें करते करते मेरी सब्ज़ी भी पक गई थी। और देखिए बढ़िया मस्त कलर आ गया इसका। और इसमें मैंने डाला कि बस थोड़ा सा गरम मसाला डाली हूँ, बस हल्दी धनिया, और अपने मतलब स्वाद के अनुसार जो नमक आप जितना कम खाते हो ज़्यादा खाते हो, तो यहाँ पे बस उतना ही डाला गया। उसके बाद जब ये पक जाएगा, मैंने अभी इसमें फर्स्ट में ही टमाटर नहीं डाला था, टमाटर थोड़ा अभी खट्टे आ रहे हैं तो फिर पकेगी नहीं। तो जब ये सब्ज़ी मेरी भून के मतलब पक गई थी, तो उसके बाद मैं इसमें टमाटर पका ली थी। पत्ता गोभी की सब्जी, ये दाल है। तो गाइस देखिए खाना हो गया है रेडी। मैंने ढक दी। अब और मेरा नंबर आ मैंने गया था ये दाल सब्जी बनाई है, ये कढ़ी ये कल की ली है। मूली देखिए ना छीलने से ना काटने से मतलब है, मतलब बिल्कुल थाली ऐसे ली है जैसे गंवार छाप बिल्कुल गंवार खाते हैं वैसे ही सब्जी इसमें डाल ली है। कटोरी नहीं थी इनके पास। तो गाइस खाना हो गया है मेरा रेडी। ऐसी थाली मुझे कोई नहीं निकाल के देता है यार, खुद बनाना पड़ता है। तब खुद बनाओ और फिर अपने लिए एक कटोरी में लेके खाओ। तो उनके लिए मैंने थाली निकाल दी है, वो लेके गई अपनी। बाकी मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी। बनी गई है बस 3 रोटियाँ बची हैं, बाकी सारी रोटी मेरी बन गई। ये देखिए। तो मिल रही हूँ मैं आपसे आगे रोटी बनाने के बाद। तो गाइस हो चुकी है शाम, और आज मेरा सारा दिन से सुबह से शाम तक का मैंने ब्लॉग अपना बनाया है। तो हो गई है गाइस शाम, और आज का मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग में। अगर आपने मेरा ब्लॉग देखे हो, ज़रा सा भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही मेहनत करते हैं गाइस आप लोग, तो एक लाइक कर देंगे, अगर चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो उसमें क्या ही चला जाएगा, पैसा तो लगना नहीं है आपका। पैसा तो किसी का नहीं लगता है सपोर्ट करने में। तो उम्मीद करती हूँ कि सपोर्ट करेंगे आप, और लाइक कर देना। मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा हो, आप लोगों को ज़रा सा भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर देना। और आज का मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हंसते रहिए, हंसाते रहिए। ज़िंदगी है यार, क्या ही भरोसा ज़िंदगी का। तो हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल एक और नई उम्मीद के साथ, एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय।